I love India. You Indians are just great. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। रेड कारपेट पर जैसे जैसे पीएम मोदी के कदम बढ़ते रहे वैसे वैसे अर्जेंटीना के साथ दोस्ती का नया आयाम भी लिखा जा रहा था। उनके प्लेन के पास जो है ना उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं। जैसे ही मोदी पहुंचे वैसे ही मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते। बड़े लीडर्स हैं वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं। तो मोदी साहब जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। ये दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर शाम अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत अर्जेंटीना की राजधानी पहुंचे। यहां पर उनका भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। अजीजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके बाद जब वह होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के सदस्यों में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से उनका जोरदार स्वागत किया गया। सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। यह यात्रा कई मायनों में अहम है क्योंकि 57 साल के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा पर अर्जेंटीना पहुंचा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2018 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अर्जेंटीना की यात्रा की थी। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। धन्यवाद। चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया। उसको जिस तरह के कई मामला ऐसे जो हजार बार उस इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखे, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखिए, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वजीर आजम मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वजीर आजम जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना उस मुल्क के वजीर आजम या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह
जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है, सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंज